पाए। यदि आप अपने खेतों में जिस चीज की बोनी करोगे उसके बदले में वही भी आपको प्राप्त होगा। तो हमेशा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल होती रहती है, उसमें अपने विवेक से हमें उस पर दृष्टि रखते हुए सत्संग को रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज और है, जो विवेकी पुरुष रहते हैं वो एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। समय खराब यदि किसी का आ रहा है तो अभी तक किसी का डायरेक्ट बुरा समय नहीं आया। सबसे पहले क्या होता है, बुद्धि विपरीत होती है। बुद्धि विपरीत होती है जब विनाश का समय आता है। विपरीत बुद्धि विनाशकारी, विपरीत बुद्धि विनाशकारी। जो विवेकी पुरुष रहते हैं वो कभी कभी प्रतिदिन अपने मन मस्तिष्क में चिंतन करना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, मेरी बुद्धि किस मार्ग में जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ भटक रही है। और विवेक, ये सब विवेक से बुद्धि से काम नहीं चलेगा, विचार हो गया, लेकिन विवेक यदि होगा तो उस पर आपका चिंतन बढ़ेगा कि मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो विवेक आपको बताएगा कि आपकी बुद्धि इस दिशा में जा रही है, तो आगे गड्ढा है क्या खाई है क्या सिंहासन है, उसका संकेत आपको मिलता है। क्योंकि हम जिसका भी पतन हुआ है वो अकस्मात पतन किसी का नहीं हुआ है। सबसे पहले उसके जो क्रियाकलाप है वो गलत मार्गों में गए हैं। जब गलत मार्ग, यदि कोई कंकड़ के मार्ग का पकड़ लिया है तो वो मार्ग जाकर के खाई में ही गिराएगा। तो इसलिए भैया हमेशा अपना मार्ग का चयन अपने विवेक से करना चाहिए। अब विवेक कहाँ से होगा, बिना सत्संग विवेक ना कोई। विवेक कहीं ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं। सत्संग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आज को चिंतन करके 4 लोग बैठ करके समाज में अच्छे लोगों के बीच में रह करके अपने बड़े बुजुर्गों से किसी कथा में, शास्त्रों में इनका अध्ययन करने से एक आत्मज्ञान की अनुभूति होती है और उससे आत्मचिंतन बढ़ता है और एक समाज का रास्ता प्रशस्त होता है। ये हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। यदि जो चिंतन नहीं करता तो कोई तुलसीदास जागो प्रभु दारुण विधिनो ताकि मति पहले हरी। सबसे पहले क्या खराब होती है, मति खराब होती है। बिना मति के किसी का पतन नहीं होता। सबसे पहले मति, इसलिए हमेशा प्रतिदिन कम से कम कितना प्रयास रखना चाहिए। प्रातः हम जब सूर्योदय के समय प्रातः जागरण होता है, भगवान सूर्य को जब हम आगे देते हैं या पूजन करते हैं उस समय थोड़ा सा चिंतन, जैसा हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं इसी प्रकार थोड़ा सा आत्मचिंतन भी करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, यह उचित है क्या अनुचित है, इस पर चिंतन हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जो ऐसा चिंतन करता है वह इसका कभी पतन नहीं होगा। तो क्या है, आज संसार में कई लोग कहते हैं महाराज जी